दोस्तों, आपने हाल ही में खबरों में सुना होगा कि अमेरिका और यूरोप भारत के साथ बड़ी बड़ी डील करने के लिए कतार में खड़े हैं। लेकिन ये सब सिर्फ ऊपरी दिखावा है। असली खेल तो जमीन के नीचे चल रहा है। आज हम आपको उस खबर की तह तक ले जाएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब अमेरिका और यूरोप के बैंकों की नहीं, भारत के पाताल की होगी बात, जहां दफन है इतना सोना कि दुनिया की इकोनॉमी घुटनों पर आ जाए। अंग्रेजों की तोपें भी मान गई हार। बिहार की गुफाओं में शंख लिपि में लिखा वो पासवर्ड जो आज भी बना है दुनिया की सबसे बड़ी पहेली। केरल के मंदिर का 7वां दरवाजा खोलने की फिर उठी मांग। नाग बंधन के पीछे छिपी तबाही या भारत की तकदीर बदलने वाला खजाना। जयगढ़ का खजाना, ग्वालियर के किले में खोया बीजक और हैदराबाद के निजाम का वो तहखाना जो बना सकते हैं भारत को आर्थिक सुपर पावर। अक्सर आपने सुना होगा कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इतिहास की किताबों में हमें यही पढ़ाया गया कि लुटेरे आए, हमें लूटा और कंगाल करके चले गए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सच नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो लूटा गया वो तो सिर्फ समुद्र की एक बूंद थी और असली समंदर तो आज भी हमारे पैरों के नीचे भारत के पाताल लोक में सुरक्षित है। अभी हाल ही में बिहार के राजगीर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने सिर्फ एएसआई ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खजाना खोजने वालों की नींद उड़ा दी है। राजगीर की वो रहस्यमयी गुफाएं जिनके दरवाजे पर एक ऐसा लॉक लगा है जिसे बारूद से भी नहीं तोड़ा जा सका, अब चर्चा के केंद्र में है। दावा किया जा रहा है कि इन गुफाओं के अंदर मगध सम्राट बिंबिसार का इतना सोना पड़ा है जो आज के भारत की पूरी जीडीपी को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक गुफा की कहानी नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की धरती के नीचे ऐसे 5 से 7 बड़े टाइम कैप्सूल दबे हुए हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने पर प्रलय आने की भविष्यवाणी की गई हो, या एक ऐसा किला जहां से इमरजेंसी के दौरान सेना के ट्रक भर भर कर सोना निकला और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। आखिर उन दीवारों के पीछे ऐसा क्या है? क्यों 2026 में अचानक इन खजानों की चर्चा फिर से गर्म हो गई है? क्या भारत सरकार अब उस गुप्त धन को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है जिससे अमेरिका और चीन की आर्थिक बादशाहत खत्म हो जाएगी? आज हम इन सभी सवालों की गहराई में जाएंगे। हम उन जगहों का सच आपके सामने रखेंगे जहां विज्ञान हार जाता है और रहस्य शुरू होता है। क्या बिंबिसार की गुफा का पासवर्ड डिकोड हो पाएगा? क्या पद्मनाभ स्वामी का 7वां दरवाजा खुलेगा? और जयगढ़ के किले का वो गायब खजाना आखिर गया कहां? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चैप्टर 1, सोन भंडार, बिंबिसार का अभेद्य किला। कहानी की शुरुआत करते हैं उस जगह से जो अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, बिहार का राजगीर। नालंदा जिले की पहाड़ियों के बीच स्थित सोन भंडार गुफाएं। नाम ही बता रहा है, सोने का भंडार। ये कोई लोक कथा नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक हकीकत है। मगध साम्राज्य, जो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, उसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी। उस समय के सम्राट बिंबिसार के पास इतनी दौलत थी कि उसका अंदाजा लगाना भी आज के दौर में मुश्किल है। इतिहास बताता है कि बिंबिसार को सोने से बहुत लगाव था, लेकिन जब उनके अपने ही बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लालच में उन्हें बंदी बना लिया तो बिंबिसार ने अपनी इस अथाह संपत्ति को बचाने के लिए एक नायाब तरीका निकाला। उन्होंने वैभारगिरी की पहाड़ियों को काटकर 2 विशाल गुफाएं बनवाईं और अपना सारा खजाना उनके अंदर छिपा दिया। ये गुफाएं आज भी वहां मौजूद हैं। बाहर से देखने पर यह किसी आम गुफा जैसी लगती हैं, लेकिन इनके अंदर जाने पर आपको एक दीवार दिखाई देती है जो किसी सामान्य पत्थर की नहीं है। यह एक दरवाजा है। इस दरवाजे के ठीक बगल में चट्टान पर कुछ अजीबोगरीब अक्षर उकेरे गए हैं। इसे शंख लिपि कहा जाता है। देखने में ये शंख के आकार के लगते हैं। स्थानीय मान्यताएं और साधु संत कहते हैं कि यह लिपि ही उस दरवाजे की चाबी है। ये कोई साधारण चाबी नहीं बल्कि एक ध्वनि पासवर्ड है। कहा जाता है कि अगर कोई इस मंत्र को सही उच्चारण और सही फ्रीक्वेंसी के साथ पढ़ेगा तो पत्थर का वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप खिसक जाएगा और अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में जब उन्हें इस खजाने की भनक लगी तो उनकी लार टपकने लगी। अंग्रेज अफसर वहां पहुंचे और उन्होंने उस लिपि को पढ़ने की बहुत कोशिश की। जब उनसे वो कोड डिकोड नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुफा के दरवाजे के सामने तोप लगा दी।
उनका मकसद था कि दरवाजे को बारूद से उड़ाकर अंदर घुस जाएंगे। तोप का गोला दागा गया, भयंकर धमाका हुआ, गुफा हिल गई, लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आज भी आप वहां जाएंगे तो उस काले निशान को देख सकते हैं, जो गवाही देता है कि भारतीय प्राचीन इंजीनियरिंग के सामने अंग्रेजों का आधुनिक बारूद भी फुस्स हो गया था। 2026 में सवाल ये उठता है कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुके हैं, फिर यह शंख लिपि आज तक डिकोड क्यों नहीं हुई? क्या ASI को वो मंत्र पता चल चुका है और सुरक्षा कारणों से उसे छिपाया जा रहा है? या फिर उस दरवाजे के पीछे सिर्फ सोना नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए? कुछ जानकारों का मानना है कि गुफा का रास्ता बिंबिसार के खजाने तक ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत के कुछ ऐसे रहस्यों तक जाता है जो इतिहास को बदल सकते हैं। बिहार की वो गुफा आज भी खामोश खड़ी है, जैसे किसी सही वारिस का इंतजार कर रही हो। चैप्टर 2, पद्मनाभ स्वामी का 7वां दरवाजा, नागों का पहरा। बिहार से निकलकर अब हम चलते हैं भारत के दक्षिणी छोर पर, केरल के तिरुवनंतपुरम में। यहाँ स्थित है भगवान विष्णु का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर आज दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, लेकिन 2011 से पहले यह एक सामान्य प्राचीन मंदिर ही समझा जाता था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब इसके तहखाने खोले गए तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया दी। मंदिर के नीचे 6 तहखाने थे, जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। जब तहखाना A और बाकी छोटे तहखाने खोले गए तो वहां कोई मटके या थैलियां नहीं मिली। वहां मिला 18 फीट लंबी सोने की चेन, 500 किलो वजनी सोने का रस्सा, हजारों सोने के सिक्के जो नेपोलियन और रोमन काल के थे, और हीरे जवाहरात से लदी भगवान की मूर्तियां। उस समय उस खजाने की कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। आज 2026 में सोने और एंटीक की कीमत के हिसाब से वो आंकड़ा 5 लाख करोड़ के पार जा सकता है। लेकिन असली सस्पेंस मिला हुआ खजाना नहीं, बल्कि वो खजाना है जो नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं तहखाना B यानी 7वें दरवाजे की। जब अधिकारियों की टीम इस दरवाजे के सामने पहुंची तो उनके पसीने छूट गए। यह दरवाजा बाकी दरवाजों जैसा नहीं था। ये लोहे की एक ठोस दीवार थी। इस पर न कोई ताला था, न कुंडी, न कोई नट बोल्ट। दरवाजे पर लोहे के 2 विशालकाय कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई थी, जो जैसे चेतावनी दे रहे थे, दूर रहो। मंदिर के मुख्य पुजारियों और त्रावणकोर राज परिवार ने इसे खोलने का सख्त विरोध किया। उनका कहना था कि यह दरवाजा नागबंधम या अष्टनाग बंधम मंत्रों से लॉक किया गया है। इसे खोलने की विधि सिर्फ गरुड़ मंत्र के उच्च स्तर के साधक को ही पता हो सकती है, और आज के कलयुग में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष मिलना मुश्किल है। चेतावनी दी गई कि अगर इसे किसी मशीनी तरीके से जैसे ड्रिल करके या तोड़कर खोला गया तो प्रलय आ जाएगी। कहा जाता है कि यह तहखाना सीधे समुद्र से जुड़ा है। अगर दरवाजा टूटा तो अरब सागर का पानी भयानक वेग से अंदर आएगा और पूरे शहर को डुबो देगा। 2011 में जब इसे खोलने की कोशिश की गई थी तो कई अपशकुन हुए थे। टीम के कुछ सदस्यों की बीमार पड़ने की खबरें आईं और माहौल इतना डरावना हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खोलने पर रोक लगा दी। लेकिन 2025 से 26 के इस दौर में, जब देश को आर्थिक महाशक्ति बनने की जल्दी है, दबी जुबान में यह मांग फिर उठ रही है। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि वॉल्ट बी के अंदर जो खजाना है वो वॉल्ट ए से 10 गुना ज्यादा हो सकता है, यानी $1 ट्रिलियन। इतना पैसा कि भारत का पूरा विदेशी कर्ज खत्म हो जाए, हर जिले में हाई स्पीड ट्रेनें चल जाएं। लेकिन क्या पैसों के लिए हम उस दैवीय चेतावनी को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या उन नागों का पहरा सिर्फ अंधविश्वास है या उसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण है? यह रहस्य आज भी बरकरार है। वॉल्ट बी का वो बंद दरवाजा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। चैप्टर 3, जयगढ़ का किला, इमरजेंसी की वो काली रात। अब हम रुक करते हैं राजस्थान के जयपुर की तरफ। अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़ा जयगढ़ किला। यह किला अपनी विशाल तोप जयबाण के लिए मशहूर है, लेकिन 1976 में यह पूरी दुनिया की हेडलाइंस में छा गया था। यह कहानी है उस समय की जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता थी और जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी तिहाड़ जेल में बंद थी। इतिहास गवाह है कि जयपुर के राजा मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे। उन्होंने काबुल, कंधार और बंगाल तक कई युद्ध जीते। कहा जाता है कि उन युद्धों से लूटा गया बेशुमार धन उन्होंने कभी अकबर को नहीं सौंपा, बल्कि जयगढ़ किले के विशाल पानी के टांकों, वाटर टैंक्स के नीचे छिपा दिया।
ये खजाना सदियों तक वहां सुरक्षित पड़ा रहा। 1976 में किसी ने इंदिरा गांधी को खबर दी कि जयगढ़ में अरबों की दौलत पड़ी है जो देश के काम आ सकती है। फिर क्या था, दिल्ली से आदेश आया और सेना, पुलिस और इनकम टैक्स अधिकारियों की एक पूरी फौज ने किले को घेर लिया। पर्यटकों का आना बंद कर दिया गया। किले को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। महीनों तक वहां खुदाई चली, सर्च लाइट्स लगाई गईं, पानी के टांके खाली कराए गए और मेटल डिटेक्टर्स के साथ छप्पा छप्पा छाना गया। सस्पेंस तब और गहरा गया जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी इसकी भनक लग गई। उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा। उन्होंने दावा किया कि यह खजाना आजादी से पहले का है, इसलिए इसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा बनता है। सोचिए, खजाना मिला भी नहीं और बंटवारे की लड़ाई शुरू हो गई। यह साबित करता है कि खजाने की खबर कितनी पक्की थी। 5 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद सरकार ने संसद में एक छोटा सा बयान दिया। खुदाई में हमें कुछ नहीं मिला। खजाने की बात सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? जयपुर के पुराने लोग जो उस समय वहां मौजूद थे वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। उनका दावा है कि जिस रात यह ऑपरेशन खत्म हुआ उस रात जयपुर दिल्ली हाईवे को आम जनता के लिए पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था। पुलिस का सख्त पहरा था और फिर किले के मुख्य दरवाजे से एक के बाद एक दर्जनों भारी भरकम सैन्य ट्रक निकले और दिल्ली की तरफ रवाना हुए। उन ट्रकों के टायरों का दबाव बता रहा था कि उनमें कुछ बहुत भारी सामान लदा है। वो ट्रक कहाँ गए? उनमें क्या था? क्या वो सोना आरबीआई के खजाने में जमा हुआ? क्या उससे देश का गोल्ड रिजर्व बढ़ा? या फिर वो खजाना किसी गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट में लगा दिया गया? एक थ्योरी यह भी कहती है कि 1976 के बाद भारत ने अपने रक्षा और परमाणु कार्यक्रम में जो तेजी दिखाई उसकी फंडिंग शायद उसी खजाने से हुई थी। सरकार आज भी उन फाइलों को टॉप सीक्रेट मानती है। जयगढ़ की वो खुदाई आज भी भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। चैप्टर 4, ग्वालियर का गंगा जली खोया हुआ कोड। राजस्थान से निकलकर अब चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में। यहाँ राज था ताकतवर सिंधिया राजवंश का। सिंधिया राजाओं ने मराठा साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी और उनके पास अथाह संपत्ति थी। 1857 की क्रांति के समय जब देश में विद्रोह की आग भड़की हुई थी, तब ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव सिंधिया को चिंता हुई कि कहीं उनका खजाना विद्रोहियों या अंग्रेजों के हाथ न लग जाए। उन्होंने किले के नीचे बने गुप्त तहखानों में, जिन्हें गंगा जली कहा जाता था, अपनी रियासत का पूरा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात सुरक्षित रखवा दिए। ये तहखाने भूल भुलैया की तरह थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता और खजाने का हिसाब किताब एक खास बीजक, कोड वर्ड मैप में लिखा होता था। ये बीजक सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन महाराजा को ही पता होता था या उनके पास सुरक्षित रहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराजा जयाजीराव सिंधिया की अचानक मृत्यु हो गई। वो अपने बेटे माधवराव सिंधिया प्रथम को वो पूरा बीजक या खजाने का राज ठीक से समझा नहीं पाए। एक बहुत बड़ा खजाना दीवारों के पीछे कैद होकर रह गया। जब माधवराव सिंधिया गद्दी पर बैठे तो उन्हें पता था कि उनके पूर्वजों की दौलत कहीं ना कहीं है, लेकिन कहाँ? किस्सा मशहूर है कि वो अक्सर किले के उन हिस्सों में अकेले घूमते थे। एक दिन गुस्से और हताशा में उन्होंने एक खंभे को जोर से लात मारी। चमत्कार हुआ, वो खंभा अपनी जगह से खिसक गया और उसके नीचे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। जब वो अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां करोड़ों के सोने चांदी के सिक्के जमा थे। कहा जाता है कि उस दिन जो मिला वो गंगा जली खजाने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। इतिहासकारों का मानना है कि गंगा जली का मुख्य भंडार आज भी नहीं मिला है। वो बीजक खो चुका है। ग्वालियर किले की दीवारें और तहखाने आज भी उस विशाल खजाने को अपनी गोद में समेटे हुए हैं। आज के समय में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, जीपीआर जैसी तकनीक से जमीन के नीचे देखा जा सकता है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि वो खजाना शापित है या किसी खास समय के लिए सुरक्षित है। क्या भविष्य में कभी वो दीवारें टूटेंगी? क्या सिंधियाओं का वो खोया हुआ खजाना भारत के खजाने में शामिल होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो ग्वालियर की फिजाओं में आज भी तैर रहा है। चैप्टर 5, हैदराबाद के निजाम, कंजूसी और रईसी का अजब मेल। खजानों की इस यात्रा में अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसे 20वीं सदी के शुरुआत में दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान। उनकी रईसी के किस्से जितने मशहूर हैं उतनी ही उनकी कंजूसी भी, लेकिन उनकी दौलत वो तो बेहिसाब थी। निजाम के पास जैकब डायमंड था जो दुनिया के सबसे बड़े और शुद्ध हीरो में से एक है।
कोहिनूर से भी बड़ा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि निजाम साहब उसका इस्तेमाल कैसे करते थे। वो उसे किसी तिजोरी में नहीं रखते थे, बल्कि अपनी मेज पर पेपरवेट की तरह रखते थे। जी हाँ, अरबों का हीरा सिर्फ कागज उड़ने से रोकने के काम आता था। एक बार तो वो हीरा उनके पुराने जूते के अंदर पाया गया था। उनके किंग कोठी पैलेस के बारे में कहा जाता है कि वहां के तहखानों में ट्रकों के हिसाब से सोना, मोती और अशर्फियां भरी पड़ी थीं। जब भारत आजाद हुआ और 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में हुआ, तो इस खजाने को लेकर बहुत सी कहानियां सामने आईं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि विलय से ठीक पहले निजाम ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। तो बाकी खजाना कहाँ गया? हैदराबाद की पुरानी हवेलियों और महलों के नीचे आज भी कई रहस्यमयी सुरंगें होने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि निजाम ने अपनी मृत्यु से पहले बहुत सा सोना अपनी हवेली की दीवारों में चुनवा दिया था या बागों में गड़वा दिया था। आज भी जब वहां खुदाई होती है तो अक्सर पुराने सिक्के या कीमती चीजें मिल जाती हैं। 2026 में जब हैदराबाद एक ग्लोबल शहर बन चुका है, तब भी यह माना जाता है कि निजाम की असली दौलत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे सो रहा है। ये वो पैसा है जो अगर बाहर आ जाए तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 6, कृष्णा नदी का बेसिन जहां हीरे उगते हैं। हम अक्सर सोने की बात करते हैं, लेकिन भारत हीरों की चिड़िया भी था। एक समय था जब पूरी दुनिया में हीरे सिर्फ भारत में ही मिलते थे। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील की खदानें तो बहुत बाद में खोजी गईं, और भारत में हीरे कहाँ मिलते थे? गोलकुंडा की खदानों में, जो कृष्णा नदी के बेसिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैली हुई थी। दुनिया के सबसे नायाब हीरे कोहिनूर, जो अब ब्रिटेन के पास है, होप डायमंड, दरिया ए नूर और लोव डायमंड, ये सब इसी कृष्णा नदी की मिट्टी से निकले हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि हीरे कभी खत्म नहीं होते, बस उन्हें ढूंढने की तकनीक बदलनी पड़ती है। कृष्णा नदी के बहाव क्षेत्र में आज भी बेशकीमती हीरे दबे होने की प्रबल संभावना है। हर साल मानसून के बाद कुर्नूल और गुंटूर जिलों में एक अजीब नजारा देखने को मिलता है। सैकड़ों स्थानीय लोग खेतों में और नदी के किनारे डेरा डाल लेते हैं। वो वहां खेती करने नहीं, बल्कि हीरे ढूंढने आते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ अफवाह नहीं है। पिछले कुछ सालों में 2024 और 2025 में भी कई आम किसानों को वहां अचानक कीमती हीरे मिले हैं, जिन्होंने रातों रात उनकी किस्मत बदल दी। भारत सरकार अब नई माइनिंग पॉलिसी और आधुनिक सैटेलाइट स्कैनिंग के जरिए इन इलाकों में फिर से सर्वेक्षण कर रही है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जमीन के नीचे किम्बरलाइट पाइप्स, वो चट्टानें जिनमें हीरे बनते हैं, का एक विशाल भंडार हो सकता है। अगर यह सच साबित हुआ तो भारत को कोहिनूर वापस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी धरती से ऐसे सैकड़ों कोहिनूर निकाल सकते हैं। यह प्रकृति का दिया हुआ वो खजाना है जो किसी राजा ने नहीं, बल्कि धरती माँ ने अपने आंचल में छिपा रखा है। चैप्टर 7, भारतीय घरों का सोना, 3.8 ट्रिलियन का महाकवच। अंत में हम बात करते हैं उस खजाने की जो सबसे बड़ा है, सबसे असली है और सबसे सुरक्षित है। यह खजाना किसी गुफा, मंदिर या किले में नहीं है। यह खजाना आपके घर में है, आपकी माँ की तिजोरी में है, आपकी पत्नी के गहनों में है। भारतीय समाज में सोने के प्रति जो प्रेम है, वो सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक गहरी आर्थिक समझ है। 2025 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी विदेशी संस्थाओं ने जो रिपोर्ट जारी की, उसने पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 25,000 से 30,000 टन सोना है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अमेरिका, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी गोल्ड रिजर्व है, उसके पास करीब 8,000 टन सोना है। जर्मनी, इटली, फ्रांस और IMF का सारा सोना मिला दें तो भी वो भारतीय गृहिणियों के पास रखे सोने के बराबर नहीं होता। इसकी वैल्यू का अंदाजा लगाइए। आज के बाजार भाव पर यह सोना करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर का बैठता है। ये भारत की GDP के एक बहुत बड़े हिस्से के बराबर है। पश्चिमी अर्थशास्त्री इसे डेड एसेट कहकर हमारा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि भारतीय लोग सोना दबाकर रखते हैं, उसे बाजार में नहीं लाते। लेकिन 2008 की मंदी हो या कोरोना का संकट या फिर 2025 का जियोपॉलिटिकल तनाव, हर बार भारत की अर्थव्यवस्था चट्टान की तरह खड़ी रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास यह घरेलू गोल्ड रिजर्व है। यह भारत का वो सुरक्षा कवच है जिसे न कोई हैक कर सकता है, न कोई देश इस पर प्रतिबंध, सैंक्शन लगा सकता है। ये डॉलर पर निर्भर नहीं है। अगर कल को दुनिया की सारी करेंसी रद्दी हो जाए, शेयर बाजार शून्य हो जाए, तब भी भारत अमीर रहेगा, क्योंकि हमारे पास असली मणि है।
अमेरिका और यूरोप आज भारत के साथ व्यापारिक समझौते करने के लिए जो भाग दौड़ कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है, वो जानते हैं कि भारत की जनता के पास इतना सोना है कि वो पूरी दुनिया को खरीद सकती है। यह हमारी परंपरा की जीत है, यह हमारी माताओं बहनों की उस दूरदर्शिता की जीत है जिसे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वाले भी नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, यह है हकीकत उस देश की जिसे कभी गरीब बताकर दुनिया के सामने पेश किया जाता था। आज वही देश सोने के पहाड़ पर बैठा है। राजगीर की गुफाओं में शंख लिपि का रहस्य, पद्मनाभ स्वामी के नागों का पहरा, जयगढ़ के गायब ट्रक, ग्वालियर का खोया बीजक और आपके घर की अलमारी में रखा वो पीला धातु, यह सब मिलकर भारत की असली ताकत को बयान करते हैं। 2026 का भारत अब अपनी शर्तों पर जीने वाला भारत है। हमारे पास वो संसाधन हैं जिनकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इस विरासत को पहचानें। क्या हमें उन बंद दरवाजों को खोलना चाहिए? क्या हमें उन रहस्यों को उजागर करके देश को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहिए? या फिर हमें अपने पूर्वजों की उस बुद्धिमानी का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इसे बुरे वक्त के लिए बचाकर रखा था? जयगढ़ के किले से जो ट्रक निकले थे, उनमें क्या था? क्या आपको लगता है कि वो खजाना आज भी सुरक्षित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वो 7वां दरवाजा, क्या उसे खोलने का रिस्क लेना चाहिए? ये देश आपका है, ये खजाना आपका है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर एक कमेंट इस बहस को आगे बढ़ाएगा।